क्योंकि हमारे भगवान, जितने भगवान हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भगवान विष्णु भगवान हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे बुद्ध हो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, सब मुस्कुरा रहे हैं। तो आप कृष्ण को याद करते हो मुस्कुराते हुए। कृष्ण कॉन्शसनेस इस कॉस्मोस में प्रवाहित, कृष्ण कॉन्शसनेस आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। मुस्कुराते हुए याद करते हो राम को, राम कॉन्शसनेस आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। आप कृष्णमय हो जाते हो, राममय हो जाते हो, बुद्धमय हो जाते हो। तो ये मैं इसको बोलता हूं सक्रिय प्रार्थना। याद करते हुए कृष्ण को याद करो, मुस्कुराते हुए कृष्णमय हो जाते हो। देखो, मैं अपना जो मैं करता हूं आपको बता रहा हूं। मैं सुबह यहां आता हूं, सारे आसन करके आता हूं, और मेरा आसन बड़ा थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वो कठिनाई को हम खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म कर देते हैं? शरीर पड़ा हुआ है और मेरा सांस चलता रहता है ना, तो सांस जब अंदर जाता है तो मैं उसके साथ जोड़ देता हूं राम, और सांस बाहर आता है तो उसके साथ मैं जोड़ देता हूं आराम। अंदर जाते हुए सांस के साथ क्या जोड़ दिया? राम। और बाहर आते हुए सांस के साथ क्या जोड़ दिया? आराम। अब उसको मैं गिनता हूं, और गिनने का होता है 108 बार गिनूंगा। तो 108 की माला होती है, कई माला जाप हो जाता है हमारा आसन करते हुए। तो उससे मन की शांति मिलती है। और मुस्कुराते हुए प्रत्येक आसन, प्रत्येक आराम आराम, मुस्कुराते हुए राम आराम। और इसके पीछे विज्ञान क्या है? क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस की दृष्टि से, फिजियोलॉजिकल दृष्टि से, साइकोलॉजिकल दृष्टि से, एथिकल दृष्टि से, सब पैरामीटर पर हमने इस प्रयोग को जो है परखा है। फिजियोलॉजिकल दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, हमने जितने देर में सांस लिया राम आराम, दुगने उसमें हमने सांस को निकाला। तो इसके बीच में क्या होगा? तो आपके यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वहां पर ब्रीदिंग सेंटर है, वहीं पर एमेटिक सेंटर है। तो क्या होगा? राम आराम। तो जितने देर में आपने सांस को निकल लिया, राम के साथ सांस को लिया और आराम के साथ बाहर निकल आराम, तो ये जो 1:2 हो जाता है, यानी जितने देर में सांस लिया उसके दुगने समय में सांस को निकाला, तो इसके मध्य में क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़ जाता है, शरीर में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जहां हम 4% ऑक्सीजन जो है 4.3% सामान्य अवस्था में सांस को हम ग्रहण करते हैं, वहां 10 से 13% जो है ना सांस की जो है ना के द्वारा हम ऑक्सीजन को जो है धारण कर लेते हैं। राम आराम। समझ में आई मेरी बात की नहीं आप लोगों को? सांस लेते हुए राम जोड़ दो, सांस निकालते हुए आराम। जोर से नहीं बोलना है, मन में ही करना है। अजपा जाप राम आराम। स्पिरिचुअल साइंस की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से राम राम हमारा अस्तित्व है, राम हमारा जुड़ा हुआ है। तो हमने जैसे राम को पुकारा, तो राम के साथ एक प्रयोग और करो, बैठे हुए चलते हुए कर सकते हो। मैं यहां से जाता हूं तो मेरे साथ पहले 2-3 विद्यार्थी, जब मैंने उनको मना कर दिया कि तुम लोग बातें करते हो मत जाया करो, मैं अपने वहां तक पैदल ही जाता हूं। और उसके साथ राम के साथ क्या कर दिया? नीली रोशनी जोड़ दिया। राम नीली रोशनी के रूप में अंदर गया, विजुअलाइजेशन थेरेपी। और आराम के साथ डार्क स्मोक, यानी काली धुआं। तो राम
स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का, सौभाग्य का प्रतीक है। वो नीली रोशनी के रूप में अंदर गया फेफड़े में, फेफड़े से दिल, दिल से सारे शरीर में, सारा हमारा शरीर राम की रोशनी से रोशन हो गया। इस बोध के साथ जियो। और आराम बाहर निकाला, आराम। जितने भी टॉक्सिक मैटर है, मॉर्बिड मैटर है, पॉइजनस मैटर है, फॉरेन मैटर है, टॉक्सिन्स है, वो काले धुएं के रूप में बाहर निकल गया। शरीर बिल्कुल पवित्र हो गया, आराम में पहुंच गया। राम, आराम, बिल्कुल इजीनेस, सचनेस। इसे जब भी मौका मिले इस प्रयोग को करते रहो। देखो आपकी कितनी शानदार आपका जीवन हो जाता है, आनंदमय, मस्ती से परिपूर्ण। राम, आराम। और आराम का अर्थ क्या होता है? आराम, आराम। राम आजा, जन्मों जन्मों की प्यास है, तुम आए नहीं। और जैसे ही राम को पुकारा, राम भी मुझे ढूंढ रहा है, राम भी हमें ढूंढ रहा है। जैसे ही हमने राम को पुकारा, आराम, राम अंदर प्रवेश कर गया नीली रोशनी के रूप में। तो राम, आराम। क्योंकि राम को आए बिना आराम नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं। जो कुछ भी कर रहे हैं हम जीवन में, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, सबकी एक ही लालसा है कि राम हमारे जीवन में प्रवेश करें। क्योंकि राम सुख है, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, शील, समता, सौजन्यता, सहृदयता, शौर्य, शक्ति, साहस का प्रतीक है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। चलो अब इस प्रकार से राम, आराम, तो हम अच्छी आदत सीखेंगे। बुरी आदत को कभी जीवन में प्रश्रय मत दो। फिर उसके बाद 2 गिलास पानी पिएंगे। पहला काम क्या किया? मुस्कुराए। दूसरा काम क्या किया? परमात्मा को याद करते हुए। दूसरा काम क्या करेंगे? परमात्मा को धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु, लाख लाख शुक्रिया, अच्छी आदत कि तूने मुझे जीवन दिया है। और जीवन ही नहीं दिया, कायनात की सारी सुविधाएं हमारे लिए दी है। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सुंदर फूल, ये वृक्ष, ये सारे के हमारे लिए। प्रभु तो कितना कृपालु है, कितना दयालु है। मैं आज जिंदा हूं तुम्हारे कारण। हमारी कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन तूने मुझे आज जीवन दिया है। आज लाखों लोग पृथ्वी ग्रह से उठा लिए गए हैं, इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, इस क्षण को जीने का प्रयास करो। यह क्षण कितना सुंदर है। लिव इन प्रेजेंट। यह क्षण कितना अद्भुत है। यह स्वस्थ रहने का तरीका है, आनंदपूर्ण रहने का तरीका है। क्योंकि जहां स्वास्थ्य होगा वहां आनंद होगा, जहां आरोग्य होगा वहां आनंद होगा, वहां सौंदर्य होगा। स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा सुंदर होता है। क्यों? सौंदर्य क्या है? रोशनी है। जैसे सूरज भगवान है, सूरज क्या है? स्वास्थ्य। उसकी रोशनी क्या है? सौंदर्य। चांद क्या है? स्वास्थ्य। उसकी चांदनी क्या है? सौंदर्य। यह हमेशा ध्यान रखो, और यही हमारा अस्तित्व है। जैसे इस समय एक चल रहा है ना, बहुत बड़ा बहस चल रहा है, हिंदुत्व है। ये बात सुनी है आप लोगों ने? हिंदुत्व है। अब जो ना समझ लोग हैं, उनको हिंदुत्व का मतलब ही मालूम नहीं है। अरे जो हिंदुत्व उसका अस्तित्व है, हिंदू का, उसका एग्जिस्टेंस है। जैसे चांदनी अस्तित्व है। चांद होगा वहां चांदनी होगी, सूरज होगा वहां रोशनी होगी। तो इसलिए जो ना, ये जो होता है ना, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई सुबह उठ करके परमात्मा को धन्यवाद देना।
हमारी कोई भी ऐसी नहीं थी, तूने आज जीवन दिया है। लाखों लोग इस पृथ्वी से उठा लिए गए हैं, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई किसी दुर्घटना से मर गया, किसी रोग से मर गया, किसी से मर गया, लेकिन मैं जिंदा हूं प्रभु तुम्हारे कारण, तुम्हारे आशीर्वाद से। तो कितना कृपालु है कि आज तुमने जीवन दिया है। कितनी आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है, हर पल हर क्षण चारों तरफ आनंद बिखरा हुआ है, स्वास्थ्य बिखरा हुआ है, उसे पकड़ लो। ये हरियाली कितनी सुंदर है, ये सूरज उगता हुआ। तो परमात्मा को धन्यवाद, कायनात की सारी सुविधाएं परमात्मा तुमने हमारे लिए दिया है। ये अच्छी आदत है। और बुरी आदत क्या है? अब बुरी आदत सुबह उठ करके बोलना शुरू करो कि हे प्रभु तुम मेरे को ही दुख क्यों दिया है, मैं ही तुझे मिला था क्या, मेरे को ही रोग मिला है, मेरे को रोग दिया तूने। अरे परमात्मा कोई रोग नहीं देता है, हम अपने कारण रोगी होते हैं। परमात्मा तो कहता है कि भाई तुम क्यों मेरे के ऊपर बीच में घसीटते हो अपने रोग के विषय में। मैंने तुझे रोग नहीं दिया, तूने गलत खाया, गलत रहे, गलत चिंतन किया, गलत तरीके से तुमने जो है अपने जीवन शैली को रखा। तुमने नहीं रखा, जेनेटिक्स रोग हुआ, तो तुम्हारे माता पिता ने रखा, इसलिए तुम्हें यह तकलीफ हुई। मैंने तो कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, न करते तो न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तिते। अरे तुम मुझे बीच में कहां घसीट रहा है? रोग का कारण मैं नहीं हूं, तुम अपने कारण, तुम्हें हमने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तूने जैसा किया है वैसा फल भोग रहा है। न करते तो न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तिते। इसलिए जो ना ये ध्यान रखा करो कि हम यदि अच्छा खाएंगे, अच्छी तरह से जीवन शैली हम जिएंगे, लाइफ स्टाइल हमारा, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, ध्यान रखो, मेरा एक नारा है, चेंज योर ब्रेन। चेंज योर लाइफ, चेंज योर माइंड। तो यहां पर जो है ना, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। यहां पर सारी बीमारियां, यहां पर सारे जो है स्वास्थ्य है, तो हम उसे खाएंगे जिससे हम स्वस्थ रहें, उसे नहीं खाएंगे हम जिससे बीमार हों। हम वैसा जीवन शैली जिएंगे जिससे हम स्वस्थ रहें, हम वैसा जीवन शैली नहीं जिएंगे जिससे हम बीमार हों। फिर परमात्मा को धन्यवाद देने के बाद 2 गिलास पानी पियो। कितना पानी पियोगे? 2 गिलास। कई लोगों को सुबह सुबह पिया नहीं जाता तो 1 गिलास पी लो, फिर बाद में पी लेना 1 गिलास और। अति नहीं करना, 4 गिलास पानी नहीं पीना है। 4 गिलास पानी पियोगे तो क्या होगा? ज्यादा दबाव पड़ेगा, बार बार पेशाब करने जाओगे, किडनी के ऊपर दबाव पड़ेगा ज्यादा, एक साथ पानी पियोगे तो। 2 गिलास, फिर ब्रश वगैरह करते रहो, अपने आप नेचुरल कॉल आएगा, चले जाओ, नेचुरल कॉल को पूरा करो, शौच क्रियाओं से निवृत्त हो लो। फिर उसके बाद आकर के नींबू पानी शहद लो। क्या लोगे? नींबू पानी शहद, अमृत, जो शरीर से अंदर की धुलाई शुरू कर दे। शहद ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है, ऊर्जा का पैक केंद्र है। मात्र शहद और शराब 2 ऐसे तत्व हैं जो जीभ पर रखते ही सीधे हमारे खून में मिलने लग जाते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित, ऊर्जा देने लगते हैं। जबकि शहद का प्रभाव क्रिएटिव होता है, शराब का प्रभाव वो भी ऊर्जा जा रहा है, लेकिन उसका ऊर्जा कैसा है? नशा पैदा करने वाला, नशीला है। इसलिए देखो, आयुर्वेद में जितने भी औषधि देते हैं उसको अनुपान के रूप में क्या देते हैं? शहद देते हैं, ताकि उसे औषधि के एक एक कण को शरीर में पहुंचा दे। इसलिए शहद के साथ देते हैं ना। और होम्योपैथी में जितनी भी दवा देते हैं उसमें थोड़ा अल्कोहल जरूर डालते हैं, ताकि वो भी शरीर में थोड़ा सा डालते हैं,
शरीर में पहुंचा दे अनुपान के रूप में। लेकिन अधिक मात्रा में अल्कोहल क्रिएटिव नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इसलिए सुबह हम क्या लेंगे? नींबू, पानी और शहद। जो लोग डायबिटीज के रोगी हैं वो शहद नहीं लेंगे, सिर्फ नींबू पानी लेंगे। जो लोग अर्थराइटिस के रोगी हैं वो नींबू पानी शहद, पानी उनका चेंज हो जाएगा, पानी मेथी का होगा। रात को मेथी भिगो दें, सुबह उसको पानी को अलग करें, मेथी को अलग करें, मेथी को कपड़े में बांध दें या अंकुरित करने वाला बर्तन होता है उसमें डाल दें और उसमें नींबू निचोड़ कर ले लें। ज्यादा दर्द होता है लेकर के देखें, ये दर्द नहीं होता तो लेते रहे, नहीं दर्द होता है, दर्द होता है तो बहुत कम मात्रा में लें। क्योंकि नींबू में जो विटामिन सी होता है वो हमारे ज्वाइंट्स के टेंडन, लिगामेंट्स, कोलेजन के निर्माण में सहायता करता है। लेकिन दर्द को, क्योंकि दर्द इसलिए होता है कि नींबू सफाई करता है ना। जैसे गंदगी देखते हो, जिस दिन नाली साफ करते हो उस दिन गंदगी पूरा बदबू भर जाता है और छोड़ देते हो नाली बहता रहता है, कोई बदबू उतनी नहीं आती है। तो वैसे ही शरीर जो है ना, शरीर के अंदर जमा हुआ जो कूड़ा कचरा है, गंदगी है, उसे नींबू साफ करता है, खुरच कर निकालता है। तो फिर उसमें दर्द तो होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ले सकते हो। और बहुत दर्द होता है तो नींबू मत लो। तो इस प्रकार से सुबह लेकर फिर क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। आप कितनी देर एक्सरसाइज करते रहो, नींबू पानी शहद ले लिया, थकोगे नहीं, थकान नहीं होगी आपको। अब देख लो, यहां पर आप लोगों को नींबू पानी शहद दिया जाता है, कुछ ना कुछ पेय दिया जाता है। आप कितने घंटे काम करते हो, कितने घंटे आप जो है, तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। चलो आज इतना ही, कल हम फिर चर्चा करेंगे कि